तो आज की क्लास में हमें ये पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल की वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि डिविजिबिलिटी आती नहीं है। तो बस 2 मिनट लगेंगे समझने में क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते। तो देखो, जब पहला चैप्टर है जिसमें एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालना पड़ता है उसमें भी ये आ जाएगा, और बाकी 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक हमेशा हमें ये डिविजिबिलिटी रूल्स आने ही चाहिए। पहला जो रूल है डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए, उसमें क्या होता है, if last digit is 0 2 4 6 8, मतलब अगर लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये होता है तो 2 का डिवाइड चला जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, if sum of digits is divisible by 3, मतलब जो भी हमें नंबर दे रखा है उसका अगर हम डिजिट का सम करके देखें और उसमें डिवाइड दें 3 का, तो उसमें डिवाइड चला जाना चाहिए। अगर वहां चला जाता है तो उस नंबर में भी चला जाएगा। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 1 2 3 6 9, ऐसे करके देता हूँ, तो इनका जब मैं प्लस करूंगा 1 + 2 + 3 + 6 + 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10। इसमें डिवाइड हमारा जा रहा है, जब यहाँ चला जाएगा तो इस नंबर में भी चला जाएगा डिवाइड। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, अगर लास्ट के 2 डिजिट, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ लास्ट के हमें 2 डिजिट उठाने उसमें डिवाइड देके देखना है 4 का, अगर डिवाइड चला जाता है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 4। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है। इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर लास्ट की डिजिट 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, मतलब अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। मतलब 6 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 3 या 6 होता है, तो 2 से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं, अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 7 की डिविजिबिलिटी, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, देन डिवाइड इट फ्रॉम 7। 7 की डिविजिबिलिटी में डबल द लास्ट डिजिट का हमें डबल करना है और बाकी जो नंबर बचेगा रिमेनिंग नंबर उसमें से उसको माइनस करना है। जैसे एक नंबर है 343 क्यूब है ये, वैसे तो इस नंबर का डबल करना है, बाकी का जो रिमेनिंग नंबर है 34 उसमें से माइनस करना है। 34 में से 6 माइनस करेंगे कितना होगा 28। 28 को 7 से डिवाइड करना है, तो अगर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो इस 3 4 3 में भी डिवाइड चला जाएगा। डिविजिबल बाई 8 है इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। 8 की डिविजिबिलिटी, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। 4 और 8 की डिविजिबिलिटी सेम है। 4 में 2 डिजिट हमें देखनी है और इसमें 3 डिजिट देखनी है। ठीक है, अभी कंपेयर करेंगे वहां से पता चलेगा। 9 की डिविजिबिलिटी, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, अगर सम डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 सबसे इजी है इसकी 10 की। इफ लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो उसमें 10 से डिवाइड जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब एक लास्ट बचता है 11 की डिविजिबिलिटी, अगर यहाँ तक कर लेते हो तो 11 की भी आ जाएगी। इफ द डिफरेंस ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट एंड ऑड प्लेसेस डिजिट इज डिविजिबल बाई 11, मतलब अगर एक नंबर लिखा हुआ है वहां पे हम इवन नंबर पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम कर लें और जो ऑड नंबर पे आ रहे हैं उनका सम कर लें, उनको अगर माइनस करते हैं और वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है या फिर 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लर्न करने वाला कितना है, केवल 2 का हम याद रखें, 0 2 4 6 8 होता है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। 3 और 9 को देखो जस्ट सेम है, इसमें भी सम का डिजिट का सम करना है, इसमें भी सम का डिजिट करना है, डिजिट्स का सम करना है, इसमें 3 से डिवाइड करना है, इसमें 9 से डिवाइड। 4 के लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, सेम होगा। 5 का 0 और 5 आएगा लास्ट में, 10 के में ओनली 0 आएगा। ठीक है, और कोई बचा 7 वाला थोड़ा सा अलग है, एक जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करो, जो नंबर बचा है उसमें से माइनस करो, तो जो माइनस करने पे जो आंसर आ रहा है उसमें 7 का डिवाइड जाता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 का थोड़ा बिल्कुल अलग है कि जो इवन प्लेसेस पे नंबर है और जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उन सबको अलग अलग प्लस कर लो, उसमें से माइनस करोगे, वो नंबर अगर 11 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा।